Hello everyone, this is Ram Kade and once again welcome back to our YouTube channel Ninja Trading. फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इससे पहले की सारी क्लासेस अभी तक के मोबाइल फोन पे अटेंड करी है सो मेरी आप लोगों से एक स्ट्रांग रिक्वेस्ट है कि इसके आगे के अब जो भी हम लोग टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं वो या तो आप लोग अपने डेस्कटॉप पीसी पे अटेंड कीजिए या तो फिर आप अपने लैपटॉप पे उसे अटेंड कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग प्राइस एक्शन लर्निंग के एकदम माइन्यूट टॉपिक्स को अटेंड करने वाले हैं। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स एक बड़े स्क्रीन पे अटेंड करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज द लर्निंग ऑफ मदर ऑफ ऑल द कैंडलस्टिक्स। ऑल राइट, सो अभी तक इस कंप्लीट सीरीज में हम लोगों ने ऑल द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को कंडक्ट किया था। साथ ही साथ इसकी जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने tradingview.com का एक ओवरव्यू को समझा था और साथ ही साथ कैंडलस्टिक्स को किस प्रकार से रीड किया जाता है, कैंडलस्टिक्स किस प्रकार से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, एक क्लस्टी डेटा को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाता है एक ल्यूसिड फॉर्म में। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, एक जापानीज पर्सन था जो राइस में ट्रेडिंग करता था, उसने इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न का इन्वेंशन किया था और इन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न को आज भी हम लोग अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में यूज करते हैं। सो आज हम लोग स्पेशली 3 प्रकार के कैंडलस्टिक्स को देखेंगे और साथ ही साथ इन्हें द मदर ऑफ ऑल कैंडल्स भी बोला जाता है। सो मदर ऑफ ऑल कैंडल में सबसे पहला कैंडल होगा दैट इज कॉल्ड एज इंगल्फिंग कैंडल, दूसरा होगा हैमर कैंडल एंड तीसरा होगा डोजी कैंडल। नाउ इंगल्फिंग पैटर्न या फिर इंगल्फिंग कैंडल किसे बोलते हैं? ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मार्केट एक डाउन ट्रेंड में और अचानक से एक पावर के साथ में बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, जिस ग्रीन कैंडल की बॉडी कंप्लीटली प्रीवियस रेड कैंडल को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर में कंज्यूम कर लेती है, अपने उसे ओवर पावर कर देती है। सो यहां से माना जाता है कि पॉसिबल डायरेक्शन अब अपसाइड का होगा और इस स्पेशल पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इंगल्फिंग पैटर्न और इसे हम लोग बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ऑलराइट, एट द सेम टाइम दूसरा एक पैटर्न होगा इंगल्फिंग का, उसे हम लोग बोलेंगे बेयरिश इंगल्फिंग। कैसे होगा बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न? फॉर एग्जांपल मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड में और अचानक से क्या होता है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, जो एक बड़ी रेड कैंडल अपने प्रीवियस छोटे ग्रीन कैंडल को अपने अंदर में कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है स्ट्रेंथ के साथ में, उसे इंगल्फ कर लेती है अपने अंदर में। सो यहां से इसके बाद में एक पॉसिबल डायरेक्शन होगा कि यहां से मार्केट एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे और मार्केट यहां से नीचे जाए। सो इसे हम लोग बोलते हैं द बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। सो अब हम समझने वाली बात क्या है, यहां पे इंगल्फिंग कैंडल का एक डेरिवेटिव भी होता है। वो डेरिवेटिव कौन सा होता है? दैट डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मारुबुजु कैंडल। नाउ फॉर एग्जांपल, आपके सामने ये जो एक पहला पैटर्न दिख रहा है, ये ग्रीन कलर की एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न तो है, मैं इसके सामने बीई लिख दे रहा हूं। सो ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न तो है, लेकिन इसमें आप देखो इसमें विक्स भी है इस कैंडल में, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस ग्रीन कैंडल की बॉडी ने इस प्रीवियस रेड कैंडल को अपने अंदर में इंगल्फ कर लिया। सो ये बुलिश इंगल्फिंग तो है। सो इसी के साथ साथ अगर मान के चलते हैं कि कोई ऐसा फॉर्मेशन होता है जिसमें किसी कैंडल की कोई विक ही नहीं होती, ऐसे कैंडल को हम लोग बोलते हैं मारुबुजु कैंडल। ना हम लोगों ने अभी तक के जिस तरीके से इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैंडलस्टिक का ओपन हाई लो क्लोज कैसे निकालते हैं। आप लोगों को पता होगा ये ग्रीन कैंडल है, मतलब सबसे पहले मतलब मार्केट नीचे से ऊपर गया हुआ है। इसका ओपनिंग प्राइस नीचे है एंड क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, विक कहीं पे भी नहीं है। इस कैंडल का सबसे लो पॉइंट भी यहीं पे है जहां पे ओपन हुआ था और हाई पॉइंट यहीं पे है जहां पे ये क्लोज हुआ था। यहां इस मारुबुजु कैंडल को बोल सकते हैं हम लोग ओपन इज इक्वल्स टू लो एंड क्लोज इज इक्वल्स टू हाई। इसको हम लोग बोलेंगे द बुलिश मारुबुजु कैंडल। उसी के साथ साथ इसका उल्टा होगा बेरिश मारुबुजु। सिंपल वही टेक्निक है। यहां पे हम लोगों ने ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल में से अगर आप लोग विक्स को हटा दो और जहां पे अच्छा रेड कैंडल है, मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ में ट्रैवल किया, मतलब ओपन ऊपर हुआ
क्लोज उसके नीचे हुआ तभी तो रेड कैंडल बनी ना। सो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस थी, यहाँ पे क्लोज प्राइस थी, और जहां पे ओपन हुआ था वही इसका हाई पॉइंट था, और जहां क्लोज हुआ वही इसका लो पॉइंट था। सो बेरिश मारुबोजू कैंडल का फॉर्मूला क्या रहेगा? ओपन इज इक्वल्स टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल्स टू लो। सो इसे हम लोग बोलेंगे द बेरिश मारुबोजू पैटर्न। ऑलराइट, सो अभी हम लोगों को थोड़े से ये पैटर्न समझ में आ गए, इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में समझ में आ गया हम लोगों को। सो यहां देख सकते हो आप लोग, मैंने इसके बाजू में लिखा हुआ है इंगल्फिंग मींस नथिंग बट द पावर एंड रॉ स्ट्रेंथ। अगर इंगल्फिंग बोला जाए तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेंथ आ रही है, मतलब ट्रेंड को रिवर्स करने की पावर आ रही है। सो ऐसा कुछ हो सकता है। ऑलराइट, सो मैं अभी आप लोगों को सबसे पहले इंगल्फिंग पैटर्न के कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। ये मैंने निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट ओपन किया हुआ है। सो फॉर एग्जांपल हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या लाइव मार्केट में हम लोगों को कोई इंगल्फिंग पैटर्न मिलते हैं और सच में क्या उसके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव करता है। छोटे मोटे एक दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले, जस्ट गिव मी मिनट, मुझे एक मार्कर ला लेने दीजिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, कैन वी से दिस एज अ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न? ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद में मार्केट कहां ट्रेंड किया है? अपसाइड में। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं कोई, फॉर एग्जांपल। ऑलराइट, ये एक एग्जांपल देखिए, ये वाला एक एग्जांपल देखिए। सो दिस वाज आल्सो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। इसके बाद में मार्केट कहां ट्रेंड किया है? अपसाइड में ट्रेंड किया है। सो ये दो एग्जांपल हम लोगों को अभी के अभी मिल गए इस लाइव मार्केट में। ऑलराइट, सो अभी हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। ओके, जस्ट सी दिस एग्जांपल ऑफ बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न मार्केट ने कहां ट्रेंड किया हुआ है? डाउन साइड में। अगेन अगेन यहाँ पे देखो एक दूसरा पैटर्न बना हुआ है। दिस वाज आल्सो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। मार्केट ने कहां ट्रेवल किया है? डाउन साइड में। ऑलराइट, सो थोड़ा सा और एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, एक दो एग्जांपल्स और देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कैन आई से दिस एज अ बुलिश इंगल्फिंग मारुबोजू? थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। सो कैन आई से दिस एज अ बुलिश इंगल्फिंग मारुबोजू काइंड ऑफ कैंडल? इसके बाद में मार्केट कहां ट्रेंड किया है? अपसाइड में ट्रेंड किया है। सो दैट्स हाउ। अच्छा, यहां पे आप अगर देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज ऑल्सो, कैन वी कॉल इट एज अ बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, क्योंकि इसकी बॉडी ने इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल को अपने अंदर में इंगल्फ कर लिया स्ट्रेंथ के साथ में। सो यहां से मार्केट का ट्रेंड कहां हुआ? डाउन साइड का हुआ। सो दैट्स हाउ इंगल्फिंग कैंडल वर्क्स, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग। सो अगला हम लोग टाइप देखते हैं, दैट इज द हैमर कैंडल। So talking about the hammer candle, there are two types of hammer candle. First is the normal hammer candle. It is also called as bullish hammer candle. And second one is the inverse hammer candle. इसे बेरिश हैमर कैंडल भी बोलते हैं। नाउ बुलिश हैमर कैंडल दोनों कलर की हो सकती है, चाहे वो ग्रीन बने चाहे वो रेड बने। उसके बावजूद भी अगर मान के चलो एक स्टैंडिंग हथौड़े की तरह कैंडल रखी हुई है, दैट विल बी कॉल्ड एज द बुलिश हैमर कैंडल। और अगर हथौड़े को उल्टा रखा जाए, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द बेरिश हैमर कैंडल और इनवर्स और इन्वर्टेड हैमर कैंडल। सो इसके फंक्शंस क्या क्या है, ये कैसे मार्केट में एक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, इसके बारे में तो हम लोग देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले हम लोग अभी ये देख लेते हैं कि ये बनती कैसे है कैंडल, क्योंकि हम लोगों को साथ ही साथ ये कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन बनते कैसे, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग आनी जरूरी है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल लेते हैं, अब एक ऐसा कैंडल बना हुआ है, जैसे बुलिश हैमर कैंडल, तो ये बना कैसे होगा लाइव मार्केट में? चलो देखते हैं कि बना कैसे होगा मार्केट में। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने सिंपली कैंडल की OHLC को निकाल लेना है। कैंडल ग्रीन बना हुआ है, मतलब क्या हुआ है, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर ट्रेंड किया हुआ है। सो बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है? बॉडी रिप्रेजेंट करती है हमेशा ओपनिंग प्राइस, बॉडी रिप्रेजेंट करती है हमेशा ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। सो विक क्या रिप्रेजेंट करती है? हाई एंड लो। अच्छा, इस कैंडल का हाई पॉइंट कौन सा होगा? यहां अप साइड में कोई भी हाई पॉइंट नहीं है, यहीं पे क्लोज हुआ है, मतलब यही हाई पॉइंट है। और ये बॉडी और ये कैंडल का एक लो पॉइंट है। ऑलराइट, सो इसका मतलब मार्केट ने कैसे ट्रेंड किया? मार्केट यहां पे ओपनिंग प्राइस तो यहां पे है, मतलब मार्केट कहीं पे यहां पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में क्या हुआ? ओपन होने के बाद में मार्केट धीरे 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 नीचे आया, इस लो पॉइंट तक क्या आया होगा, और इसके बाद में इसे
यहां से बुलिश प्रेशर मिलना शुरू हुआ, मतलब बुल्स ने मार्केट को ऊपर धकेलना शुरू किया होगा। सो धीरे 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 मार्केट अप 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 मूव करना शुरू किया और धीरे धीरे जहां ओपन हुआ था उसके भी ऊपर जाके ये क्लोज कर दिया और तब जाके ये कुछ इस तरीके से कैंडल फॉर्म हुई होगी। सो कैंडल्स कैसे फॉर्म हुई होगी, तो ये जो मैंने आपको लाइन चार्ट ओपन बना के दिखाया, ये तो एक दिन में इंट्राडे का चार्ट था, लेकिन इसका अगर मुझे एक दिन में एक कैंडल बनाना है, डेली टाइम फ्रेम पे बना हुआ इसका कैंडल रिप्रेजेंटेशन करना है, सो कैसे बनेगा। सो सबसे पहले अगर उस दिन आप ये इस दिन का कैंडल को देखते हैं, मतलब वन डे की कैंडल अगर देखते हैं और ऐसा हैमर हम लोगों को बनाना है, तो सबसे पहले मार्केट ओपन होते ही कुछ इस तरीके से आपको कैंडल दिखती है। मतलब अभी क्या हुआ, मार्केट देखो इस लेवल पे ओपन हुआ यहां पे और रेड कैंडल बनी, मतलब सबसे पहले तो मार्केट डाउन साइड में ट्रेंड की हुई है। सो डाउन साइड में ट्रेंड करने के कारण ये कैंडल रेड कलर की दिख रही है, क्योंकि ये तो मार्केट ऊपर से नीचे आ गया ऑलराइट। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट को नीचे में एक यहां पे वी कैन से लोअर प्राइस रिजेक्शन, मार्केट को एक एलपीआर मिलना शुरू हुआ, मार्केट नीचे से रिजेक्ट करने लगा, बुल्स ने प्रेशर लगाना शुरू किया और मार्केट को ऊपर ढकेलना शुरू किया। सो अब यहां पे नेक्स्ट कहानी कैसे होगी, मतलब मार्केट यहां पे ओपन हुआ, पहले नीचे ट्रैवल किया, फिर धीरे से नीचे से वो अप जाना शुरू हुआ, तो कुछ कैंडल इस तरीके से बनेगी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 12 बजे अगर आप देखते सो नीचे से लोअर प्राइस रिजेक्शन और बढ़ता जा रहा है और ज्यादा बुल्स अपनी पूरी पावर के साथ में मार्केट को ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब यहां पे ये लाइन चार्ट में कैसे बनेगा, मार्केट यहां ओपन हुआ था, नीचे गया और धीरे धीरे आके यहां पे अभी कहीं पे आके क्लोज हुआ है, तो ये कैंडल कुछ इस तरीके से दिख रही है। फिर थोड़ी देर के बाद में और अगर आप लोग देखते हैं 2:30 बजे आपको ये कैंडल कुछ इस तरीके से दिखती है, मतलब इस लेवल पे क्या हुआ है, मार्केट यहां पे ओपन हुआ था, नीचे ट्रेंड किया और धीरे धीरे अप ट्रेंड करते 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 अभी मार्केट यहां कहीं पे आके क्लोज हुआ है, लेकिन अपने ओपनिंग प्राइस से अभी भी वो नीचे ही है फिलहाल, तो इसलिए ये कैंडल अभी रेड कलर का दिखाई दे रहा है। सो अभी नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को तो ये पहली वाली ग्रीन कैंडल बनानी है ना, सो अब क्या होगा, सो धीरे धीरे अब यहां पे क्या हुआ, मार्केट यहां पे ओपन हुआ था, नीचे ट्रेंड किया और नीचे से एलपीआर मिला, बुल्स ने कंट्रोल में लिया मार्केट को, बुल्स ने ऊपर ढकेला और जहां मार्केट अभी ओपन हुआ था उसके भी थोड़ा ऊपर गया हुआ है मार्केट, इसलिए अभी इस कैंडल का कलर जो है वो रेड से टर्न अराउंड होके ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्या होगा, मार्केट और थोड़ा सा प्रीवियस टाइप से ऊपर गया और कुछ इस तरीके से हमारी कैंडल बनी। मतलब हुआ क्या, मार्केट सबसे पहले तो यहां कहीं पे ओपन हुआ, यहां से मार्केट नीचे ट्रेंड किया, फिर नीचे से मार्केट को एक एलपीआर दैट इज लोअर प्राइस रिजेक्शन मिला और मार्केट धीरे धीरे ट्रेंड करते हुए ऊपर वापस उसी जगह पे आया जहां पे वो ओपन हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद में वो अपने ओपनिंग प्राइस से भी जाके ऊपर क्लोज हो गया और जहां पे वो क्लोज हुआ वही उस कैंडल का, वही उस डे का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी था। तो कुछ इस तरीके से हमारी हैमर कैंडल बनी। सो थोड़े से अभी नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। सो इस तरीके से हैमर कैंडल बन गई। अब दूसरा, फॉर एग्जांपल रेड हैमर कैंडल, रेड बुलिश कैंडल कैसे बन गई, तो अभी ये कैसे बनी होगी इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे रेड कलर का कैंडल है, मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुला और नीचे क्लोज हो गया, जहां ऊपर खुला नीचे क्लोज हो गया, इसलिए तो ये रेड कलर की कैंडल बन गई। सो अभी सबसे पहले अगर इसका मैं OHLC निकालू, सो बॉडी क्या बताएगी, कम ऑन, बॉडी बताएगी ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। ओपन मैंने ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ गया ना, तो ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हो गया मार्केट, तो बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को बता दी। नाउ ये लो पॉइंट रहेगा और ओपनिंग इज इक्वल्स टू हाई रहेगा यहां पे। सो मार्केट कैसे शुरू किया, मतलब मार्केट जहां से ओपन हुआ वही उस दिन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, उसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं उस दिन। क्या होता है फिर यहां से मार्केट धीरे धीरे डाउन ट्रेंड करना शुरू करता है और मार्केट का जो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट था यहां तक के मार्केट आ जाता है। फिर उसके बाद में मार्केट को दोबारा से एक एलपीआर मिलना शुरू होता है, लोअर प्राइस रिजेक्शन, बुल्स ऊपर धकेलना शुरू करते हैं मार्केट को और धीरे धीरे मार्केट कुछ यहां पे आके क्लोज हो जाता है। लेकिन पहले केस के जगह पे इस केस में क्या हुआ, पहले केस में मार्केट जहां ओपन हुआ था उसके ऊपर जाके मार्केट क्लोज हुआ। इस वाले केस में क्या हो रहा है, मार्केट जहां पे ओपन हुआ है उसके नीचे क्लोज हो रहा है। बनी तो है हैमर कैंडल, लेकिन रेड कलर की हैमर कैंडल बनी।
ऑलराइट। सो अगर मान के चलो इसे मुझे डिकोड करना है तो ये कैसा दिन भर ये कैंडल मूव की होगी, समझते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या हुआ होगा, जब मार्केट में मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, इस हाई प्राइस पे ओपन हुआ मार्केट, तो यहां से ये धड़ाम से सबसे पहले नीचे गिर गई होगी। सो नीचे गिरी मतलब क्या, एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखाई दे रही होगी सबसे पहले कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद में क्या हुआ होगा, फिर उसके बाद में मार्केट को यहां से बुलिश प्रेशर मिलना शुरू हो गया, एलपीआर मिलना शुरू हो गया होगा, लोअर प्राइस रिजेक्शन। तो कुछ 10:30 बजे मार्केट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, कैंडल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी। लाइन चार्ट में कन्वर्ट करो कैसे, मार्केट यहां पे ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे से एक एलपीआर मिलके अभी फिलहाल यहां पे है मार्केट, अभी यहां कहीं पे है मार्केट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट थोड़ा सा 12 बजे और बड़ा एलपीआर मिलता है मार्केट को, और थोड़ा सा नीचे से रिजेक्शन आता है, सो लिविंग अ बिग विक बिहाइंड। नीचे से बुल्स ने मार्केट को ऊपर प्रेस किया, ये कैंडल कुछ इस तरीके से बन गई। 2:30 बजे नीचे से और बड़ा बुलिश प्रेशर मिला, कैंडल कुछ इस तरीके से बन गई। इसका मतलब क्या, लाइन चार्ट में क्या हुआ, यहां पे मार्केट ओपन हुआ था, नीचे गया और नीचे से एलपीआर मिलकर अभी फिलहाल मार्केट कहीं पे यहां पे है फिलहाल अभी, लेकिन जहां ओपन हुआ था उसके नीचे ही है अभी तक के। ऑलराइट, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, एंड फाइनली जो हमारा डेली का कैंडल है वो फॉर्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मार्केट यहां कहीं पे ओपन हुआ था, नीचे आया और नीचे आके यहां कहीं पे क्लोज हो गया, तो कुछ इस तरीके से ये कैंडल बनी। तो यहां पे देखो, दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन में अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था, पहले कंडीशन में भी एलपीआर मिला था, इसका वाले कंडीशन में भी एलपीआर मिला, लेकिन ये रेड क्यों बनी, क्योंकि सिंपली इसका जो ओपनिंग प्राइस था, इसका क्लोजिंग प्राइस उसके नीचे था, इसलिए रेड कलर की बन गई। अगर मान के चलते कि यही कैंडल का क्लोजिंग अगर ऊपर चला गया होता ओपनिंग प्राइस के भी, तो ये कैंडल फिर ग्रीन बन गई होती। सो कुछ इस तरीके से ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी, इन्वर्टेड हैमर। अब ये कैसे बनी होगी, थोड़ा इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका लाइन चार्ट निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले लाइन चार्ट को निकालने से भी पहले हम लोग इसका ओएचएलसी कैलकुलेट करेंगे। ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है, मतलब क्या हुआ, मतलब मार्केट नीचे से शुरू हुआ, ऊपर में जाके क्लोज हो गया, तभी तो ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है। सो बॉडी बताती है इसका ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। सो जो ओपन है, ओपन इज इक्वल टू लो पॉइंट है इसका, और ये पॉइंट हाई है। मतलब क्या हुआ, मार्केट नीचे से ऊपर गया, मतलब मार्केट कहीं यहां से ये बता रहा है कि शुरू हुआ, इस लेवल से मार्केट शुरू हुआ और धीरे 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 ऊपर गया मार्केट, और ऊपर जाने के बाद में यहां इस वाले पॉइंट पे मार्केट को एक जबरदस्त मिलता है एच पी आर, दैट इज हायर प्राइस रिजेक्शन, और मार्केट इस हाई पॉइंट से धीरे धीरे नीचे आने लगता है। बेयर्स मार्केट को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे मार्केट नीचे आके यहां कहीं पे क्लोज कर जाता है, ये वाला जो लेवल है यहां कहीं पे क्लोज कर जाता है। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग ऊपर हुई है ओपनिंग के, इसलिए कैंडल ग्रीन कलर का बना हुआ है। ऑलराइट, सो अगर हम लोग सबसे पहले अगर देखते हैं, सो ये कैंडल कैसा दिखता होगा हम लोगों को 9:30 पे जब भी मार्केट शुरू हुआ, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे से लेकर ऊपर तक के गया, मतलब जाहिर सी बात है कि ग्रीन बड़ी कैंडल बनी होगी कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट को धीरे धीरे यहां पे एचपीआर मिलना शुरू हो गया, ऊपर से क्या मिलना शुरू हो गया, एक रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया, लिविंग अ स्मॉल विक बिहाइंड। इट शोज, ये विक दिखाती है कि मार्केट को ऊपर से रिजेक्ट किया जा रहा है, मार्केट को नीचे धकेला जा रहा है। सो ये विक इसका डिस्प्ले कर रही है कि मार्केट को रिजेक्ट किया जा रहा है। सो यहां पे क्या हुआ होगा, लाइन चार्ट से अगर हम लोग देखें, मार्केट नीचे शुरू हुआ, ऊपर गया और अभी यहां पे आके कहीं पे फिलहाल रुका हुआ है मार्केट। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद में 12 बजे के बाद में और नीचे उतरा मार्केट, जहां हाई पॉइंट था उसके और नीचे आ गया, ये ओपन हुआ था, ऊपर गया और यहां के प्रीवियस लो से भी वो और नीचे आ गया, तो ये कैंडल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद में 2:30 बजे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, फिर धीरे धीरे क्लोज होते होते ये कैंडल कुछ आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देगी। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, सो सिंपली आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ऊपर गया, फिर धीरे 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 नीचे आके यहां कहीं पे क्लोज हो चुका है, एंड इसीलिए ये कैंडल तो ग्रीन है, लेकिन यहां आप कंप्लीट क्लियर तरीके से देख सकते हो कि मार्केट को जबरदस्त तरीके से ऊपर के साइड में एक हायर हायर प्राइस रिजेक्शन मिला है, एंड बेयर्स ने जबरदस्त पुश किया है मार्केट को नीचे के डायरेक्शन में। सो इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे
द इनवर्स हैमर कैंडल। ऑलराइट, सो अभी दूसरी देखते हैं। ये बेरिश कैंडल भी इसको बोलते हैं, बेरिश हैमर भी बोलते हैं इसको। सो इसके फंक्शन को भी देखेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले भी रेड इनवर्स हैमर कैंडल कैसे बनी होगी। सो रेड कलर है, कम ऑन मेरे साथ में, आप लोगों के होमवर्क है। अभी मैं इसके डायग्राम निकालूं उससे पहले आप अपने नोटबुक कॉपी पेन पे इस डायग्राम को निकालिए और देखिए कि मैं जो निकालता हूं उसके साथ में आपका मैचअप होता है कि नहीं होता है। सो सबसे पहला क्या है, हम लोग ओपन निकालेंगे इसका OHLC। सो रेड कलर का कैंडल है, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे क्लोज किया है, इसलिए ये रेड कलर का कैंडल बना हुआ है। सो मार्केट सबसे पहले ऊपर खुला, फिर और ऊपर गया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए जहां खुला था वहां पे आया, और जहां ओपन हुआ था उसके भी नीचे जाके यहां कहीं पे क्लोज कर दिया मार्केट ने, मतलब ओपनिंग प्राइस के नीचे जाके क्लोज कर दिया, इसलिए रेड कलर की कैंडल बनी। सो ये कैंडल में दिन भर में अगर आप देखोगे तो कैसे दिखाई देगी। तो सबसे पहले जहां ओपन हुआ था मार्केट, इस लेवल पे ओपन हुआ था। सो यहां से मार्केट सबसे पहले ऊपर ट्रेंड किया, मतलब सबसे शुरुआत में तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही होगी कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद में क्या, ऊपर से मार्केट को HPR मिलना शुरू हुआ, हायर प्राइस रिजेक्शन, लिविंग अ स्मॉल विक बिहाइंड विच शोज द रिजेक्शन इन द मार्केट फ्रॉम द अपसाइड। फिर धीरे से 12 बजे और ऊपर से प्रेशर मिल रहा है। यहां पे क्या हो रहा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें। सो मार्केट यहां ओपन हुआ था, ऊपर गया, और ऊपर से नीचे आके अभी फिलहाल यहां कहीं पे क्लोज हुआ है इस लेवल पे। सो कुछ इस तरीके से वो कैंडल का पैटर्न दिख रहा है। 2:30 बजे क्या होगा, थोड़ा सा और प्रेशर मिला, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और प्रेशर मिला। यहां अभी ये क्या हो रहा है ना, ये धीरे धीरे इस लेवल से नीचे जा रहा है। सो इसलिए ये फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बनते आ रहा है। फिर और अगर आप देखोगे, सो धीरे धीरे अब एक ऐसा लेवल आएगा कि जहां मार्केट ओपन हुआ था, जहां पे मार्केट ओपन हुआ था, यहीं पे ले लेंगे हम लोग, जहां मार्केट ओपन हुआ था ऊपर तो गया, ऊपर से हायर प्राइस रिजेक्शन मिलेगा और वापस उसी लेवल पे आ जाएगा जहां पे वो ओपन हुआ था। तो ये कैंडल कुछ इस तरीके से दिख रही है, लेकिन कुछ समय के बाद में तो ये मार्केट इससे भी नीचे जाएगा जहां पे उसकी ओपनिंग प्राइस थी। सो धीरे धीरे ये कैंडल कुछ इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगी, क्योंकि ओपनिंग प्राइस के भी नीचे जाना शुरू किया तो कैंडल अपना रंग कलर रेड कलर का फॉर्म करना शुरू कर देगी। एंड फाइनली हम लोगों को कुछ इस तरीके से कैंडल मिलेगी। सो हम लोगों ने ये चारों पैटर्न हम लोगों ने देखे हैमर के, कौन कौन से थे। एक बुलिश हैमर कैंडल थे, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, और दूसरा इनवर्स हैमर कैंडल, यू कैन से बेरिश हैमर कैंडल, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो। सो इनके फंक्शंस क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे बुलिश हैमर कैंडल का। फॉर एग्जाम्पल मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, और अचानक से एक हैमर कैंडल बन जाती है। वो रेड कलर की कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कलर की कैंडल हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप ये लंबी विक देखकर ये बता सकते हो कि मार्केट को इस दोनों कंडीशन में एक जबरदस्त लोअर प्राइस रिजेक्शन, नीचे से मार्केट को रिजेक्ट कर दिया गया, ऊपर फेंका गया, ऊपर धकेला गया। सो इससे आप जज कर सकते हो, अगर नीचे से स्ट्रॉन्ग अप पुश मिले तो कहां जाएगा मार्केट, ऊपर ही जाएगा ना। सो यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बनती है, सो पॉसिबल डायरेक्शन यहां से मार्केट की अपसाइड की हो सकती है। सो दैट इज अ बुलिश हैमर कैंडल। नेक्स्ट है बेरिश हैमर कैंडल। बेरिश हैमर कैंडल मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल मार्केट एक एग्जांपल के तौर पे अप ट्रेंड में और अप ट्रेंड में धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन अचानक से एक इनवर्स हैमर कैंडल बनती है। नाउ व्हाट इनवर्स हैमर टेल्स यू, मैंने बोला था कैंडलस्टिक पैटर्न आपको स्टोरी बताती है। क्या स्टोरी बता रही है यहां पे, आप यहां पे देख सकते हो, यहां इस पॉइंट से कैंडल को मार्केट को नीचे धकेला गया स्ट्रॉन्ग पावर के साथ में, शोइंग यू द हायर प्राइस रिजेक्शन, HPR मिला मार्केट को। एंड अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है, सो पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की डाउन साइड की होगी। ऑल राइट, सो मैं काम करता हूं, आप लोग कुछ एग्जांपल के साथ में दिखाता हूं लाइव मार्केट में क्या सच में हैमर कैंडल काम करता है। लेट्स सी 2-3 एग्जांपल्स एंड देन विल गेट बैक टू द डोजी कैंडल। ऑल राइट, अगेन मैंने निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। अगर आप लोग अभी ध्यान से देखोगे, देखो इसी दिन में आप लोगों को 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है मैंने। सो इसलिए मैंने बोला था इंट्राडे में 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन बनता है इसमें, कैंडल्स को हम लोग रीड करके बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, एक हैमर कैंडल बना हुआ है, इसके में सेकंड आई चेंज द कलर। हाँ, सबसे पहले क्लियर कर देंगे, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना हुआ है। हैमर कैंडल के बाद में मार्केट कहाँ गया, अप साइड में। यहाँ पे देखना एक
इनवर्स हैमर कैंडल बना हुआ है, यहां के बाद में मार्केट कहां गया, डाउन। ये कैसा कैंडल है, एक इनवर्स हैमर काइंड ऑफ कैंडल है, कहां गया मार्केट उसके बाद में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डाउन गया। यहां पे भी ये एग्जांपल को देख लीजिए, ये कैसा है एग्जांपल, ये भी एक इनवर्स हैमर है, कहां गया मार्केट, डाउन साइड में। सो दैट्स हाउ हैमर कैंडल वर्क्स। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा डोजी कैंडल के बारे में स्टडी करेंगे। सो डोजी का मतलब होता है कंफ्यूजन। अब आपके सामने जो एक डायग्राम आ रही है, दैट रिप्रेजेंट्स अ क्रॉस डोजी। ये जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल चेंज द कलर। ओके, ये वाला जो आप फॉर्मेशन देख रहे हो, बीच में एक प्लस की तरह बना हुआ है, ऊपर भी बड़ी विक है, नीचे भी बड़ी विक है, और मार्केट जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोज हो गया। ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है, जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोज हो गया। चटनी बना दिया मार्केट ने, ना मार्केट ऊपर गया ना नीचे आया। कंफ्यूजन है मार्केट में, मार्केट को ही नहीं पता कहां जाना है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, बुल्स को भी मार दिया, बेयर्स को भी मार दिया। ऐसे मार्केट में हम लोगों को कभी भी एंटर नहीं करना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉस डोजी। इट रिप्रेजेंट्स फुल ऑन कंफ्यूजन इन द मार्केट। सो भी डोजी कैंडल बनी होगी, तो कैसे बनी होगी, तो सबसे पहले इसका एक लाइन चार्ट निकालते हैं हम लोग कि मार्केट का मूवमेंट कैसे हुआ होगा। सो सबसे पहले ये देखो, यहां पे ओपन हुआ होगा मार्केट, है ना। इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूं। सो मार्केट कहीं पे यहां पे ओपन हुआ, फिर उसके बाद में क्या होता है, मान के चलो मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर से उसे एक जबरदस्त, यहां पे देखो ये विक बड़ी छूटी हुई है, मतलब क्या, मार्केट को ऊपर में एक एचपीआर मिला हुआ है, हायर प्राइस रिजेक्शन मिला, तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ, नीचे आके वापस उसी पॉइंट पे आ गया जहां पे ओपन हुआ था। लेकिन क्या होता है, मार्केट इससे भी नीचे जाना शुरू करता है, इससे भी नीचे जाता है, एक लो पॉइंट लगाता है, लेकिन जैसे ही लोअर लेवल पे आता है, मार्केट को यहां पे एक LPR, दैट इज लोअर प्राइस रिजेक्शन मिलना शुरू होता है, और मार्केट धीरे धीरे ऊपर आता है, और एट द एंड ऑफ द डे जहां पे वो ओपन हुआ था वहीं पे आके कहीं पे क्लोज कर जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोजी कैंडल बोलेंगे। सो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, चलो थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो ओके, सबसे पहले ऊपर गया मार्केट, यहां पे ओपन हुआ, सॉरी, हाँ, इस वाले लेवल पे ओपन हुआ, ओपन होके क्या कर रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद में अचानक से उसको क्या होता है, एक एचपीआर मिलना शुरू होता है, हायर प्राइस रिजेक्शन मिलता है। सो अभी धीरे वहां से वो मुड़ना शुरू हुआ, मतलब यहां ओपन हुआ था, ऊपर गया, ऊपर से अभी वापस नीचे आना शुरू हुआ हायर प्राइस रिजेक्शन के कारण। धीरे धीरे और हायर रिजोल्यूशन पे बताता हूं, धीरे धीरे और एचपीआर मिलते गया, बेयर्स ने मार्केट को नीचे ढकेला, और नीचे आया और नीचे आया, और अभी हम लोग इस सेक्शन पे पहुंच चुके हैं कि मार्केट जहां पे ओपन हुआ था, ऊपर जाके वापस वो उसी जगह पे आ चुका है जहां पे वो ओपन हुआ था। लेकिन नेक्स्ट कहानी क्या हो रही है, मार्केट तो धीरे धीरे इससे भी नीचे जाएगा, मतलब अभी अपना कलर ग्रीन से रेड में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। सो नेक्स्ट कैंडल कुछ हमारी इस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से, फिर धीरे से ये कैंडल ऐसे, क्योंकि मार्केट तो धीरे धीरे नीचे जा रहा है ना, फिर नीचे चला जाएगा, और ये अपने लोएस्ट पॉइंट से अब यहां पे मान के चलते हैं मार्केट को मिल रहा है एक लोअर प्राइस रिजेक्शन। अब यहां से बुल्स कंट्रोल करना शुरू करते हैं, मार्केट को ऊपर धकेलना शुरू करते हैं। सो धीरे धीरे ये नीचे से भी विक छोड़ना शुरू करेगा, नीचे से भी विक बनाना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे ये कैंडल जहां पे ओपन हुई थी एट द एंड ऑफ द डे, वो वहीं पे कुछ क्लोज हो जाएंगी, एंड इसीलिए इस तरीके से कुछ डोजी कैंडल बनती है। मैं आप लोगों को एक बार इसका सिमुलेशन रन करके दिखाता हूं कि डोजी कैंडल बनी कैसे। ओपन हुई, ओपन होते ही ऊपर चली गई, फिर ऊपर से एक एचपीआर मिलना शुरू हो गया, और नीचे आया मार्केट, और नीचे आया, और जहां अब ओपन हुआ था वापस वहीं पे आ गया। अब उसके धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करेगी जहां ओपन हुआ था, तो कैंडल का कलर रेड बनना शुरू होगा, और नीचे गया और नीचे गया, अब एकदम लो पॉइंट से इसे लोअर प्राइस रिजेक्शन मिलना शुरू होता है। सो नीचे से भी एक विक छोड़ के मार्केट अभी ऊपर आना शुरू करेगा, और एट द एंड ऑफ द डे जहां ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द डोजी। मैं आपको एक काम करता हूं, अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग, सबसे एंड में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इन सारे कैंडलस्टिक्स के, और लाइन चार्ट सबके कैसे बनते हैं उसको भी देखेंगे सबसे एंडिंग में। सो अभी सबसे पहले देख लेते हैं इसके फंक्शंस क्या है। बिफोर लर्निंग अबाउट द फंक्शंस, देखेंगे मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डोजीज। नंबर 1 इज क्रॉस डोजी, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। दूसरी होती है ग्रेवस्टोन डोजी, तीसरी होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। नाउ क्रॉस डोजी का मतलब क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसको स्टडी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, और अचानक से बीच में एक डोजी कैंडल बन जाती है।
नो मैटर वो ग्रीन कलर की डोजी बनती है या रेड कलर की डोजी बनती है, लेकिन ऐसा एक प्लस का सिंबल बना देती है कैंडल क्रॉस का। तो उसके बाद में दो पॉसिबिलिटीज होती है। पहले पॉसिबिलिटी में यहां से मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन अप भी हो सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया। अभी तक के तो क्लियर ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड क्लियर था, मार्केट नीचे आ रहा है, रेड 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 कैंडल बनते जा रही है, अचानक से डोजी बन गई, मार्केट में कंफ्यूजन आ गया, दो पॉसिबिलिटीज पैदा हो गई, या तो यहां से ऊपर जाएगा, या तो फिर अगर एक डाउन ट्रेंड में और डोजी बन जाए तो या तो अगेन ये बेरिश कंटिन्यूएशन कर सकता है, मतलब अगेन ये यहां से और नीचे जा सकता है। सो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसलिए ये हमेशा कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। सो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस डोजी। नाउ ग्रेवस्टोन डोजी का क्या फंक्शन होगा, अब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना है क्या फंक्शन हो सकता है। इस डायग्राम को देखो, इसके पीछे की लॉजिक को समझो और मुझे जवाब दो। मैं आपको सिंपली एक हिंट दूंगा, ग्रेवस्टोन डोजी यहां पे ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर से मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग हायर प्राइस रिजेक्शन मिला, एच पी आर। कहां जाना चाहिए मार्केट ने फिर, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, उससे मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, और अचानक से ग्रेवस्टोन डोजी बन जाता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, थोड़ा सा सिमिलर है ये इनवर्स हैमर पैटर्न के। सो सिंपल है, इसके बाद में मार्केट का एक पॉसिबल डायरेक्शन डाउन ट्रेंड का हो सकता है। सो ग्रेवस्टोन डोजी का ये फंक्शन है। दूसरा देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताऊंगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखा रहा है हम लोगों को अपने डायग्राम में, अपने फॉर्मेशन में। सिंपल है, यहां पे ये दिखा रहा है कि इस कैंडल पे इसे एक स्ट्रॉन्ग लोअर प्राइस रिजेक्शन मिला हुआ है, मतलब नीचे से प्राइस को रिजेक्ट कर दिया गया। तो नेक्स्ट मूव मार्केट का कहां हो सकता है, पॉसिबल नेक्स्ट मूव मार्केट का अपसाइड में हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, और अचानक से बीच में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाता है, सो पॉसिबल डायरेक्शन यहां से मार्केट की एक अपसाइड की हो सकती है। क्योंकि यहां पे सिंपली हम लोग अगर सिंपल फंडामेंटल्स को आप इसके पकड़े तो यहां पे मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग लोअर प्राइस रिजेक्शन मिला हुआ है, और इस वाले ग्रेवस्टोन डोजी पे मार्केट को एक अच्छा खासा हायर प्राइस रिजेक्शन मिला हुआ है, इसलिए पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट का नीचे है। अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जितने भी हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न देखे, मेनली 3 कैंडल्स देखे हम लोगों ने। एक तो हम लोगों ने देखा इंगल्फिंग पैटर्न, उसका एक डेरिवेटिव भी देख लिया हम लोगों ने, मारुबुजु। दूसरा हम लोगों ने, मारुबुजु छोटी भी हो सकती है, देखो इंगल्फिंग कैंडल कैन बी मारुबुजु, बट नॉट एवरी मारुबुजु कैंडल विल बी द इंगल्फिंग कैंडल, है ना। जिसको विक्स नहीं है वो तो मारुबुजु होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंगल्फिंग कैंडल ही रहे। सो ऑलराइट, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं अभी कि ये तीनों कैंडल्स, इंगल्फिंग पैटर्न था, दूसरा हैमर पैटर्न था, और तीसरा डोजी। सो ये सच में हम लोग थोड़ा डेली टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे और हम लोग ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे लाइन चार्ट बना के, क्या सच में हम लोगों ने अभी जिस तरीके से लाइन चार्ट्स को निकाला, क्या उसी तरीके से मार्केट सच में रिस्पॉन्ड करता है या फिर काम करता है, उसके हम लोग टेस्ट लेंगे। सो मैं आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूं। ओके, सो मैंने आप लोगों को निफ्टी 50 के इंडेक्स चार्ट पे मैं लेके आया हूं आपको। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल चेक द एनोटेशंस। ऑलराइट, सो यहाँ पे हैमर कैंडल बना हुआ है और ये डेली टाइम फ्रेम है, मतलब एक दिन का एक कैंडल बन रहा है यहाँ पे। सो इस दिन क्या हुआ होगा मार्केट में, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, है ना। सो ये एक हैमर कैंडल देखेंगे, अच्छा ये भी देख लो, फंक्शन भी देख लो। ये हैमर कैंडल बना तो उसके बाद में मार्केट कहां गया, ऊपर गया, मतलब ये काम करता है प्राइस एक्शन, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन, प्राइस के एक्शन को पढ़ना। सो देखो हम लोगों ने सिंपली एक पैटर्न को पढ़ा और उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है मार्केट में। 70% ऑफ द टाइम ये चीजें काम करती है, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। 30% ऑफ द टाइम ये फेल हो सकती है, बट वील ऑल्सो लर्न कि अगर फेल हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, आने वाले क्लासेस में हम लोग ये भी देखेंगे। सो अभी देखो यहां पे ग्रीन कलर का हैमर बना है, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर में क्लोज हुआ है। सो बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है, बॉडी उसका ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेंगी। सो ये कैसे बना होगा कैंडल, मार्केट पक्का इस दिन कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये ओपन हुआ, फिर ओपन होने के बाद में धीरे 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 नीचे आया वो, और नीचे में आके इसने एक लो पॉइंट लगाया, और उसके बाद में ऊपर आना शुरू किया, मार्केट ने धीरे धीरे ऊपर आना शुरू किया, और जहां ओपन हुआ था वहां तो आया,
लेकिन उसके भी ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज कर दिया कुछ यहां पे। मार्केट जहां ओपन हुआ था नीचे आया और नीचे से धीरे धीरे ऊपर आके जहां ओपन हुआ था उसके भी ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हैमर कैंडल बना होगा। कौन से दिन का कैंडल है ये? द कैंडल ऑफ 26 मई। सो अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग देखेंगे क्या सच में मार्केट ने इसी तरीके से परफॉर्म किया है। सो अभी हम लोग इसको कन्वर्ट कर दें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सेट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। सो देखो ये वाला है वो। ऑलराइट, दिस इज द डे 26 ऑफ मई। ऑलराइट, सो यहां पे ओपन हुआ, देखो मार्केट ने कहीं हमारे डायग्राम के साथ में सिमिलर ही काम किया है क्या? अगर आप लोग इसको देखो ध्यान से तो, अच्छा छोटा करना पड़ेगा मुझे इससे मैचअप करने के लिए, और छोटा छोटा। ऑलराइट, सो अगर आप इसे देख पा रहे हो, अगर आप इसे देख पा रहे हो तो हमने जो एक लाइन डायग्राम निकाली थी, क्या हमारी लाइन डायग्राम यहां पे मैच हो रही है? मतलब मार्केट पहले ओपन हुआ, देखो नीचे आया, फिर उसके बाद में जहां ओपन हुआ था उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से हैमर कैंडल बनी हुई थी। एक काम करते हैं, एक इंगल्फिंग पैटर्न का एग्जांपल लेके देखते हैं, उससे भी समझेंगे। डोजी कैंडल का भी एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, तो इससे आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ओके दिस, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस बिग कैंडल। फर्स्ट ऑफ फरवरी काफी पुराना कैंडल है, कुछ लेटेस्ट में देखते हैं हम लोग। लेटेस्ट में देखते हैं, हाँ ये वाला कैंडल बढ़िया रहेगा, ये वाला कैंडल बढ़िया रहेगा। व्हाट इज द डे? 8th ऑफ मार्च का ये कैंडल है जो मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं। अब देखो ये ऐसा बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन थोड़ा जूम करके अगर आप देखोगे इस कैंडल को, सो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे देखो ग्रीन कलर का कैंडल है, बॉडी ये ओपनिंग प्राइस होगा, ओपन किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाना शुरू किया, और ऊपर जाके वहीं पे क्लोज हो गई जहां पे इसका हाई पॉइंट था। मतलब क्लोज हो गई और वहीं पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। तो कुछ इस तरीके से मार्केट ट्रैवल किया होगा। अगर अच्छे से ड्रॉ करके दिखाऊं मैं आपको, सो कुछ ऐसे ओपन हुआ होगा, ऐसे नीचे आया होगा, और नीचे से ऊपर जाके ऊपर ही कहीं पे क्लोज कर दिया गया होगा। तो कुछ इस तरीके से इसका लाइन चार्ट बनेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि सच में ऐसा लाइन चार्ट बना है। कौन सा डे है ये? दैट इज द डे ऑफ 8th ऑफ मार्च। ऑलराइट, लेट्स शिफ्ट द 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम। 8th ऑफ मार्च पे हम लोगों को जाना है। 8th ऑफ मार्च, 17 मई, 17th मई, कम ऑन, दिस इज द 8th ऑफ मार्च। ओके, तो चलो इसके साथ में हम लोग इसको मैच करते हैं। ये देखो, ये मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, हाँ ये जो वर्टिकल वर्टिकल लाइंस है ये एक दिन के सेशन को दिखाती है। सो अगर देखें हम लोग इसको थोड़ा सा, ऑलराइट ऑलराइट, थोड़ा सा इसको ये कर देंगे हम लोग, हाँ। सो कुछ सिमिलर पैटर्न बना हुआ है क्या? हालांकि मैंने एग्जैक्टली सेम नहीं निकाला इसको, एग्जैक्टली मैंने सेम नहीं निकाला, मतलब मार्केट के ड्यूरेशन में वो सबसे पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल कहानी देखोगे तो वैसे ही किया, ओपन होने के बाद में सबसे पहले नीचे आया, फिर ऊपर होके वहीं पे क्लोज हो गया जो उसका हाईएस्ट पॉइंट था। सो ये था एक एग्जाम्पल इंगल्फिंग पैटर्न का। अभी हम लोग देखेंगे एक डोजी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। डोजी का एग्जाम्पल लेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे सबसे पहले हम लोग। डेली टाइम फ्रेम पे कोई डोजी बनी हो, लेटेस्ट की देखेंगे, कोई डोजी कैंडल। ऑल राइट, ये बढ़िया, एक रेड कलर की डोजी बनी हुई है, डोजी कैंडल। कंफ्यूजन आ गया था यहाँ पे। सो 7th ऑफ मार्च की कैंडल है। सो यहाँ पे क्या हुआ होगा, मार्केट सबसे पहले जहां ओपन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओपन हुआ, दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, और यहां पे आके क्लोज हो गया, पहली कंडीशन तो ये है। या तो फिर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि मार्केट ओपन हुआ, सबसे पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, और फिर वापस आके यहां क्लोज हो गई। ये दोनों में से कंडीशन हो सकती है। तो यहां पे क्या हुआ, मार्केट को यहां पे दोनों कंडीशन में लोअर प्राइस रिजेक्शन भी मिल गया, और ऊपर में हायर प्राइस रिजेक्शन भी मिल गया। कौन सा डे ये? दैट इज द डे ऑफ 7th ऑफ मार्च। सो नाउ लेट्स सी कि सच में मार्केट ने इसी तरीके से काम किया है कि नहीं। I'll take it to 15 minutes of time frame। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। 7th ऑफ मार्च वॉज अ डे
7th of March. All right. All right. That was the 7th of March. All right. तो इस कंडीशन में से हमारी पहली वाली कंडीशन हो रही है बराबर फुलफिल। अगर आप देखोगे सो क्या हमारी बनाई हुई डायग्राम इस डायग्राम के साथ में मैच हो रही है प्रॉपर तरीके से? बिल्कुल हो रही है। सो इस तरीके से मतलब मार्केट ओपन हुआ, पहले नीचे गया, नीचे जाने के बाद में लोअर प्राइस रिजेक्शन मिला, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में मार्केट को हायर प्राइस रिजेक्शन मिला और वापस नीचे आके वहीं पे क्लोज हो गया जहां पे मार्केट ओपन हुआ था। सो डेली टाइम फ्रेम रिप्रेजेंटेशन इसका एक डोजी कैंडल के फॉर्म में होगा, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से ये डोजी कैंडलस्टिक का रिप्रेजेंटेशन होगा। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द कैंडलस्टिक्स, द मदर ऑफ ऑल कैंडल्स। सो मेनली हम लोगों ने, अगर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूं तो मेनली हम लोगों ने 3 टाइप की कैंडल्स को पढ़ा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल कैंडल्स। तो पहला पैटर्न था हमारा इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग पैटर्न किसे रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ, द पावर, जो पहले कैंडल को इंगल्फ कर ले अपने अंदर में, ओवर पावर कर ले, कंज्यूम कर ले, मार्केट को रिवर्स कर दे। सो दैट इज कॉल्ड एज द इंगल्फिंग पैटर्न। 2 पैटर्न देखे, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग। उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने मारूबुजू भी देखा। सेकंड हम लोगों ने हैमर कैंडल देखा। हैमर कैंडल भी ट्रेंड को रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी को रखता है, एक क्लियर कट ट्रेंड को दे सकता है, उसके हम लोगों ने एग्जांपल भी देखे। एंड तीसरा हम लोगों ने देखा डोजी, क्रॉस डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। मतलब मार्केट में कंफ्यूजन है क्रॉस डोजी का मतलब। ग्रेवस्टोन डोजी रिप्रेजेंट करती है हायर प्राइस रिजेक्शन को एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी रिप्रेजेंट करती है लोअर प्राइस रिजेक्शन को। सो दोस्तों आप लोगों को इसके पीछे के ये फंडामेंटल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे की ये कहानी समझना बहुत जरूरी है। सो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न एक कहानी बताते हैं, तो आप लोगों को अब यकीन हो रहा होगा ये लोअर प्राइस रिजेक्शन, ये हायर प्राइस रिजेक्शन, ये सारी बातों को देखकर आप लोगों को भी बिलीव हो रहा होगा कि हाँ सच में कैंडलस्टिक पैटर्न एक कहानी बताते हैं जिससे हम लोग आने वाले फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट द प्राइस एक्शन। So that's it for today guys. This is Ram Kade. You are on Ninja Trading YouTube channel with us. I'll see you in the next class of advanced candlestick pattern. So till then take care, keep smiling, keep on learning. I'll see you in the next class. Signing off.